तमाम पैरामेडिकल छात्र, नर्सिंग छात्र और फार्मासिस्ट के छात्र को हमारा नमस्कार, प्रणाम। मैं आशुतोष नंदन आशु जी आप तमाम छात्रों से विनती करता हूं कि अगले 10 तारीख को जो विधानसभा मार्च होने जा रहा है उसमें आप सभी छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसमें हिस्सा लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राज्य सरकार अपने बिहार के छात्रों के लिए डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही है, जो अति आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि डोमिसाइल लागू होने से बिहार के प्रत्येक छात्र को लाभ होगा, चाहे पैरामेडिकल के छात्र हो, नर्सिंग के छात्र हो या फार्मेसी के छात्र हो या कोई अन्य छात्र या कोई और वैकेंसी जो बिहार में आ रहा है। उन सभी पदों पर जो बिहार में वैकेंसियाँ आती है, प्रत्येक वैकेंसी में बिहार के बेरोजगार छात्रों का पहला हक है। इसलिए डोमिसाइल ज़रूरी है, इससे हमारे बिहार के छात्रों को लाभ होगा। हमारा पहला मांग 10 तारीख के विधानसभा मार्च का यही है। और अगर हम लोग मांग की बात करें तो 2023 बैच के छात्रों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। 2 वर्ष का डिप्लोमा दुर्भाग्य है आज भी 5 वर्षों में हो रहा है, उसमें भी तेज़ी लाया जाए। और जो वैकेंसी प्रकाशित हुई है उसमें नए छात्रों को निश्चित तौर पर मौका मिलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर हैं। जो छात्र पास आउट हुए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। इस चीज़ को लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार उसमें बिहार के छात्रों को जो पास आउट हुआ उनको मौका दे। साथ ही साथ जो नए पैरामेडिकल कोर्स है जैसे कि डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टर टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल डोमिसलरी केयर असिस्टेंट, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक, डेंटल मैकेनिक्स, बहुत तरह के कोर्सेज जो नए कोर्सेज शामिल किया गया है। डीपीटी को भी गवर्नमेंट से अब पढ़ाया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सभी पद पढ़ाई के लिए तो है पर अस्पतालों में पद सृजित नहीं है। सीधी भाषा में अगर हम आपको बताएं तो बच्चे इस कोर्स की पढ़ाई तो कर सकते हैं पर किसी भी सरकारी अस्पताल में उनको नौकरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पद ही नहीं है। जैसे हम बात करें एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की तो ओटी असिस्टेंट की तो बहाली आती है, पर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन की बहाली बिहार में नहीं आती है। कुछ दिन पहले ही राज्य में ये कोर्स की शुरुआत हुई है। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार उन पदों को भी सृजन करे अस्पतालों में, ताकि उस कोर्स को करने वाले छात्रों को भी रोजगार लग सके। निश्चित तौर पर हम सभी बिहार के बच्चे हैं। हमारा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से यही मांग रहेगा कि जो बहाली अभी आई है उसमें डोमिसाइल को तत्काल लागू किया जाए, ताकि हम सभी इसके लिए लाभान्वित हो सके। वर्षों से इस वैकेंसी का आस में है। हम बिहार के तमाम पैरामेडिक्स छात्रों से कहेंगे जो बेरोजगार बैठे हैं, आइए इस आंदोलन में शामिल होइए और अपनी हक की आवाज़ बुलंद करिए, क्योंकि ये समय की मांग है। आज डोमिसाइल के कारण आप देखते हैं कि बिहार के छात्रों का हक मारा जा रहा है। हमारे यहाँ काउंसिल नहीं है, हम बिहार के बाहर जाकर नौकरियां नहीं ले सकते हैं। बहुत बार देखते हैं कि बिहार के बच्चे जो आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन चेक नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे यहाँ का जो काउंसिल है उसको प्रभावी बनाया जाए। काउंसिल जब प्रभावी हो जाएगा, जो डिग्रियां लेकर बिहार के बाहर के बच्चे यहाँ आएंगे वो जाँच करेंगे, काउंसिल जाँच करेगी, उसके बाद उसको यहाँ के जॉब में वैकेंसी जो आएगी उसमें नौकरी दी जाएगी। तो ये ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि हम सभी अधिक से अधिक संख्या में आकर सरकार से अपने हक के लिए मांग करें। साथ ही साथ हम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि सर आप लोग बिहार से हैं और बिहारी छात्रों के हक की आवाज़ को दबा रहे हैं। इसलिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये छात्र, गरीब, नौजवान, बेरोजगारों का मुद्दा है। इसलिए इसे सुने, जाने और डोमिसाइल नीति लागू करें। धन्यवाद।